Hello dear students. I thought to make a separate video to give you a more better idea from the NCRT book, and it is something which is given in an excellent manner because NCRT is the base book, especially if you are talking about activities. It is given in less complicated manner as compared to private publications. And look at the experiment. वो क्या है? I will discuss. So, first thing that the illustrations and the diagrams in NCRT are very easy to remember. So, don't forget to like, share and subscribe my channel. And यहाँ पर पहला आप जो देख रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट है जो हमें प्रूव करना है दैट वाटर एक कंपाउंड है। वाटर इज अ कंपाउंड और हमें प्रूव करना है कि ये दो एलिमेंट से कंबाइन होने से मिला है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हमें सामान चाहिए। ये तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड हर लैब में होता है। यू विल नॉट डू दिस बट what we are going to see here, if teacher is going to supervise in a lab, then सल्फ्यूरिक एसिड एंड ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिकॉशंस हैं। डू नॉट यूज लिथियम आयन बैटरी, और उसके लिए अलग एक बैटरी आती है इस एक्सपेरिमेंट में। तो वी नीड टेस्ट ट्यूब वाटर, और ये टेस्ट ट्यूब को पानी से हम भर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप है दैट ये 9 वोल्ट की बैटरी होती है जो हम पानी से भरे एक बीकर में दैट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड। ये वाटर है, ठीक है, ये बैटरी है, ठीक है, ये बीकर। तो अब यहाँ पर इन दिस केस पूरा ये सेटअप होता है एंड 2/3 हम बीकर का भरते हैं विद वाटर। ठीक है, और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। ये रीज़न इसका ये होता है कि आगे भी आप पढ़ेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, इससे जो है फ्लो ऑफ करंट बेटर हो जाता है बिकॉज ऑफ आयंस। ये आप आगे पढ़ेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। देयर इज सम रीजन। अब यहाँ पर टू मेक वाटर अ बेटर कंडक्टर वी हैव एडेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो आपका इन्वर्टर बैटरी में जो स्मेल आती है वो सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। इसके बाद हम ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं दोनों, इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को, ये और ये, इनको हम पूरा पानी से भर लेते हैं। ठीक है, और विदाउट स्प्रिंग वाटर केयरफुली हम प्लेस करते हैं वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, ऑन ईच टर्मिनल। अब देखो ये जो डायग्राम है बड़ा प्यारा सा इन्होंने दिखाया है कि अंगूठा रखकर टेस्ट ट्यूब के ओपनिंग पे या माउथ पर हम इसको बैटरी के टर्मिनल पे रखते हैं दोनों टेस्ट ट्यूब्स को। ठीक है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो अब हम कुछ देर वेट करते हैं। ओके, कितना प्यारा इलस्ट्रेशन है भाई ये। एनसीईआरटी ऐसे ही नहीं, मैं साइंस के बारे में कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, मैं सोशल साइंस के बारे में। हाँ, मैथ्स में कुछ इश्यूज हैं बट टीचर्स आर केपेबल टू रिजॉल्व दीज इश्यूज ऑफ क्लास 8th एंड 9th एनसीईआरटी में, अगर स्पेशली 9th का कुछ बता रहे हैं। बट एनीवेज, अ टीचर इज केपेबल। उसके स्पेलिंग में ही टी फॉर टैक्टफुल होता है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं और फिर फॉर्मेशन हमें दिखती है। क्या मतलब? गैस बबल्स। ठीक है, जो ये टर्मिनल्स हैं, ये जो आप टर्मिनल्स देख रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है, तो हमें बबल्स से बनते हुए दिखाई देते हैं ऊपर टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन इस टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वॉल्यूम जो है गैस का ये थोड़ा अलग होता है। देखो ये जो है ये ऑक्सीजन गैस, एंड ये देखो आप लेवल देखो यहाँ पर अगर, तो जो लेवल है हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा नीचे, यानी कि ये हाइड्रोजन गैस इतनी है और ऑक्सीजन थोड़ी कम है। द रीज़न इज बीइंग H2O, 2 पार्ट्स हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑक्सीजन। तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि लेवल का डिफरेंस, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि वाई द डिफरेंट लेवल इज देयर इन फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट ट्यूब, तो फर्स्ट में ज़्यादा गैप है बिटवीन द बॉटम एंड द सरफेस ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 2 पार्ट्स है और ऑक्सीजन उसका लेवल का आधा है। तो ये हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब्स को हम वन बाय वन हटाते हैं इस तरह से कि अंगूठा रख के जैसे हमने इनको लगाया था वैसे इनको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम एक जलती हुई कैंडल लाते हैं, ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल। बर्निंग तो हम लाइटेड कैंडल कह सकते हैं, पूरी कैंडल थोड़ी बर्न होती है, उसकी जो विक या जो थ्रेड होता है वो। तो लाइटेड कैंडल जो हम लेकर आते हैं और फिर हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एक पार्ट है। तो ये गैसेस वाटर वेपर नहीं है। ठीक है,
ठीक है। अगर ये वाटर वेपर होती तो कंडेंसेशन होके फिर से लिक्विड बन जाता, ठीक है, वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती। लेकिन ये गैसेस हैं जो कंडेंस नहीं होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ला रहे हैं लाइट कैंडल या बर्निंग कैंडल, तो पहली वाली टेस्ट ट्यूब थी ये, इसमें जो गैस थी जैसी ये फ्लेम से कांटेक्ट में आती है पॉप की आवाज़ आती है, हल्का सा पिट की आवाज़, पॉप साउंड, और वो जलती है। तो पॉप साउंड से जलने वाली गैस हाइड्रोजन है, बिकॉज हाइड्रोजन में प्रॉपर्टी होती है हाईली कंबस्टिबल और एक्सप्लोड होना। तो बहुत छोटा सा अमाउंट है तो इसलिए पॉप की आवाज़ आती है, अदरवाइज बड़ा अमाउंट हो तो इट कैन एक्सप्लोड एंड कॉज अ मेजर एक्सीडेंट इफ नॉट हैंडल्ड केयरफुली। तो दूसरी वाली जो है ये जो फ्लेम है, ये अगर इस फ्लेम छोटी थी तो उसका फ्लेम का साइज कुछ देर के लिए बढ़ जाता है और ये थोड़ी चमकदार हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो ये टेस्ट एस्टेब्लिश करता है पॉप साउंड, हाइड्रोजन, और ये टेस्ट एस्टेब्लिश करता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, इन्फर का मतलब होता है हम इस चीज़ को कह सकते हैं या हमें ये पता लगता है कि वाटर दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों गैसेज हैं लेकिन क्या बनाती हैं, लिक्विड वाटर, ठीक है। तो ये आपका जो है, इसके बाद एक और एक्टिविटी है। अच्छा, यहाँ एक बात आती है, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स कुछ छोड़ के जिनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं या हम उनको कहते हैं नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स होते हैं आर्गन, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, ये सब। तो इनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, ठीक है। सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब के जो एटम्स होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, या नाइट्रोजन N2, इस तरह से। अब ये एक्टिविटी है, इसमें हम थोड़ी सी शक्ल लेते हैं और इस शक्ल को हम स्पेशल ट्यूब, टेस्ट ट्यूब जैसी दिखती है लेकिन वो थोड़ी बड़ी होती है उससे, और उसका जो ग्लास या कांच होता है बहुत मोटा होता है, तो इसे हम बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं, बिकॉज सैंपल्स को गर्म करने में या बॉयल करने में अगर वो लिक्विड है तो वो काम आती है। तो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ये स्पिरिट लैंप होता है, इसके अंदर स्पिरिट पड़ी होती है, जस्ट लाइक लिक्विड, जैसे कैरोसिन है या अल्कोहल है, ईथर है, जो आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर के क्लिनिक पे बिफोर गेटिंग एन इंजेक्शन, तो वो एक रुई जो होती है भीगी हुई, वो ईथर या स्पिरिट में लगाती हैं ताकि उधर पेन कम हो, नंबनेस के लिए। तो ये स्पिरिट लैंप होता है और इसमें हम शक्कर गर्म करते हैं। तो हम देखते हैं जब हम इसको हीट करते हैं तो शुगर जो है जलने लगती है, मतलब काली पड़ जाती है, और चार्ड शुगर, मतलब कोई चीज़ जल के काली पड़ जाए, जैसे लकड़ी है या किसी एनिमल की बॉडी है, तो उस तरह से ही। उसके साथ साथ हम देखते हैं जो दीवार है, ये जो बॉइलिंग ट्यूब की दीवार है अंदर, वहाँ कुछ बूंदें पानी की दिखती हैं, वो कहाँ से आई, ठीक है। इसका रीज़न है कि जो शुगर होती है ये जो है इन दिस केस, तो वाटर जो है ड्राई शुगर में आया है, ठीक है, कंडेंसेशन से नहीं आया, क्योंकि कंडेंसेशन तो लो टेम्परेचर पे होता, ठीक है। तो इसका जो है ब्लैक जो रेजिड्यू बचता है ये चारकोल कहलाता है, ठीक है। ये थोड़ा कोयले की तरह भी जलता है, ठीक है। तो ये इन दिस केस इट विल डिकम्पोज। अब होता क्या है अभी आपको बताते हैं। तो जो शक्कर हम खाते हैं, शुगर, एक्चुअली ये जो है तीन एलिमेंट से बनी होती है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बन है ये तो जल के यहाँ कलेक्ट हो गया, ठीक है, ये चारकोल की फॉर्म में। अच्छा, शुगर को केमिकली, इसका जो केमिकल नेम है सुक्रोज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होके यही हैं जो डिपॉजिट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा दैट इन दिस केस द पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो बोथ ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ये प्रूव करते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उनके एटम्स से, जैसे कि वाटर में आपने देखा उनकी रेशियो, और यहाँ जो शुगर की आप रेशियो देख रहे हैं, ठीक है। शुगर में जो एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।